और आगे जाने के लिए, यानी मंजिल आपकी कहीं और है ना? रास्ते में आप हैं, सफ़र में हैं, सफरिंग लाइफ, यानी आप जीवन में अगर सफ़र कर रहे हैं तो आपकी यही लाइफ है। डेली काम करते जाना है, करते जाना है। 2 कदम आप चलेंगे, तो 2 कदम आपकी तरफ आपकी मंजिल चलेगी, तो रास्ते में मुलाकात हो जाएगी। 2 कदम आप चलेंगे, 2 कदम आपकी मंजिल चलेगी आपकी तरफ, और आप मंजिल की तरफ चलेंगे, तो जैसा क्या होता है जोड़ी में होता है कि एक दूसरे जब चलते जाते हैं तो मुलाकात रास्ते में हो जाती है, तो मंजिल भी आपको रास्ते में मिलने वाली है। आपकी मंजिल मिलियनेयर बनने का है, आपका मंजिल क्राउन मिनिस्टर बनने का है, आपका मंजिल 100 लोगों को मिलियनेयर बनाने का है। अपना टीम में 100 मिलियनेयर पैदा करिए। अपने टीम में सैकड़ों लोग, आपके ग्रुप में लखपति होना चाहिए, लाखों रुपए उनका बोनस आना चाहिए। ऐसा संकल्प लेकर आप मंजिल की तरफ बढ़ेंगे, तो मंजिल निश्चित है आपको कदमों पर ले होगी। क्योंकि मंजिल भी आपकी तरफ आ रही है और आप मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, दोनों लोग रास्ते में मिलने वाले हैं। इस बात को याद रखिए। और बहुत अच्छा लगता है आप सबकी एक्टिविटी देख करके। और डेली बहाना मत करिए। छोटी-छोटी समस्याओं से ना, छोटी-छोटी बातों को लेकर के घर में रुकिए मत। छोटी-छोटी बातों को लेकर के अपने आप को रोकिए मत, क्योंकि छोटे काम तो बाद में भी किए जा सकते हैं। छोटे काम जो है ना बाद में कर सकते हैं आप उसको, वापस घर पे आके कम कर सकते हैं, या मॉर्निंग में फटाफट निपटा लीजिए सुबह-सुबह। क्योंकि छोटे-मोटे प्रॉब्लम जो है, छोटे-छोटे जो काम है उसको हम रोक देते हैं, और जो है करना शुरू करते हैं, बड़े काम को रोक देते हैं। बड़ा काम, आपका सबसे बड़ा काम क्या है? आपको डीएक्शन का प्रमोशन। जो सबसे बड़ा काम क्या है आपका? डीएक्शन का बड़ा बोनस आना। सबसे बड़ा काम अगर आपके पास है, इंपॉर्टेंट काम क्या है? इंपॉर्टेंट काम आपका डीएक्शन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप डीएक्शन को दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण अगर आपका कोई काम है तो डीएक्शन में मिलीनियर बनना है, तो पहले प्राथमिकता उसको दीजिए, बाद में कोई और काम को प्राथमिकता दीजिए। पहली प्राथमिकता आपको होना चाहिए डीएक्शन में मिलीनियर बनना है, ये पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आपका है। छोटे मोटे काम को आप अवॉइड कर दीजिए, उसको दरकिनार कर दीजिए आप, है ना? उसको बाद में भी कर सकते हैं, सभी सुबह शाम कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं आप। बड़े काम को पहले करिए। तो बड़ा काम सबसे आपका डीएक्शन का है, प्रोडक्ट को सेल करना, नई ज्वाइनिंग निकालना, और ज्वाइनिंग का रेशियो बहुत तेजी से बढ़ा नेपाल के अंदर। ग्रेट, सभी नेपाल के जितने भी लीडर हैं बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ज्वाइनिंग के रेशियो मैंने देख रहा हूं बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ज्वाइनिंग का रेशियो बढ़ रहा है तो पीवी बढ़ रहा है, मैं चेक कर पा रहा हूँ। कल मैं देखा था 100+ लोग हो गए थे नेपाल में, नई ज्वाइनिंग के साथ में आए हैं। तो नई ज्वाइनिंग पे नेपाल में आप मुझे मालूम है पूरा टीम जो है एक यादव जी का ही है, अशोक जी का ही है, और कोई यहाँ पे हमारा नेपाल में कोई इस तरह कोई टीम नहीं है। तो 100 से ज्यादा ज्वाइनिंग आ चुकी है, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने बताते हुए मुझे गर्व हुआ। कल प्रोफेसर साहब से बात हो रही थी कि हमने कहा सर सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग अगर आ रही है तो मेरे ग्रुप से आ रही है, नई ज्वाइनिंग आ रही है। तो नई ज्वाइनिंग आ रही है यानी नया ब्लड आ रहा हमारे पास, हमारे शरीर के अंदर नया खून जैसे आता है वैसे बिजनेस का जो नया ब्लड है वो नई ज्वाइनिंग है। इस बात को याद रखिएगा। तो नई ज्वाइनिंग सब लोग ज्यादा करिए। नई ज्वाइनिंग करेगा कोई 45 पीबीसी क्यों नहीं करे? एक सोप लिया 45 पीबी है, क्यों ना एक एक 45 पीबी से भी शुरुआत करे, करने दीजिए, कोई बात नहीं। आज 45 कर रहा है, कल 4500 करेगा। आज जो 45 पीबी शुरू किया, कल 4500 करेगा। इस विश्वास के साथ उसको बिजनेस में लाइए आप। उसका प्रोडक्ट पे बिलीव बढ़ाइए, विश्वास बढ़ाइए, अपने आप प्रोडक्ट बिजनेस करेगा। नई ज्वाइनिंग पे आप सबका मेरी निगाहें टिकी हैं, किसके टीम में कितनी ज्वाइनिंग आती है। लक्ष्मी जी हैं, सरस्वती जी हैं, केश कुमारी जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, सूरज जी हैं, यहाँ पे जो दिखाई पड़ रहे हैं मुझे, है ना? और इस तरह से संजना जी हैं। तो सभी लोग जो है नई ज्वाइनिंग पे ज्यादा फोकस करें। नए रिक्रूटमेंट आना बहुत जरूरी है। अभी भी आपके सामने 1 हफ्ते का टाइम है। 1 हफ्ते का टाइम है। इसी 1 हफ्ते में बढ़िया सी होली हो, बढ़िया सी चाहते हो कि होली हो, तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा बोनस भी आना चाहिए। पैसा खर्चा होगा ना वो होली पे, होली पे पैसा चाहिए ना, खर्चा होगा ना, तो आपको बोनस भी आना चाहिए, तगड़ा तगड़ा बोनस आना चाहिए। देखिए आपको मालूम है कि अमीरों के लिए डेली होली है, डेली दिवाली है। ऐसा क्यों है? कि उनके पास कोई पैसे की कमी नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, इसलिए वो डेली होली डेली दिवाली मनाते हैं। और गरीब के लिए साल में भी एक बार भी नहीं आ पाता। गरीबों के लिए साल में एक बार भी होली दिवाली नहीं आता। कारण क्या है? कि उनके पास पैसे का अभाव होता है। तो आपको अमीर बनना है ताकि डेली होली हो सके, डेली दिवाली हो सके, उस तरह से काम करना है। 1 से 2 साल 3 साल के अंदर आपको अपनी गरीबी को दूर करके अमीरी की तरफ बढ़ जाना है आप सबको।
याद रहे, अगर मैं आपके साथ में 10 मिनट आधा घंटे के लिए आता हूं तो कुछ नई चीज देने के लिए आता हूं। जिसको भी मार्केटिंग प्लान का अनुभव नहीं है, कभी आप बोलेंगे तो मैं आपको आधे घंटे के अंदर मार्केटिंग प्लान भी दे दूंगा। मार्केटिंग प्लान, हालांकि अशोक जी मार्केटिंग प्लान के मास्टर हैं, है ना, वो आपको सिखाएंगे। आप सीखने के लिए तैयार रहिए, हमेशा सीखिए। आप, कहा गया है जिंदगी में जीतना है तो सीखना पड़ेगा, और जिसको सीखना बंद वो जीतना बंद। वो जो बोलता है मुझे सब कुछ आता है, वो जान लीजिए उसकी लाइफ खत्म हो गई। सब कुछ आता है तो खत्म कहानी, क्योंकि सब कुछ आता है जिसका मतलब आपको कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि सब कुछ आता है तो आप क्राउन बन जाते हैं। सब कुछ आता तो आपके नीचे सैकड़ों लोग हैं, मिलियनियर बन जाते हैं। इस बात को याद रखिए। और कहा गया है बिना सीखे एक इंसान साइकिल नहीं चला सकता है, और सीख ले तो हवाई जहाज भी उड़ा सकता है। तो आपको इतना सीखना है कि हवाई जहाज भी अपनी हो और ड्राइवर भी आप ही हो। यस। हवाई जहाज भी अपनी हो, ड्राइवर भी आप ही हो। और फिर बोलिए कि चलो हवाई जहाज लेकर के मैं सर आ रहा हूं आधा घंटे में आपके पास कॉफी पीने के लिए। यस, फैमिली आप से। बोले सर बस वेट करिए सर, हम 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे में आपके पास हवाई जहाज में आपके यहाँ कॉफी पीने के लिए आ रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लगेगा। ये ग्रेट मेरा टीम है ना। और मैं भी उसी कड़ी में हूँ। एक समय ऐसा आएगा कि आप बोलेंगे लक्ष्मी जी के हाथ तुरंत मैं वो आलू खाने के लिए आ जाऊंगा अपनी जहाज लेकर के। खाली परमिशन लेना जी पड़ेगा सर। गवर्नमेंट से, 2 मिनट में परमिशन मिल जाएगा। और हवाई जहाज लेकर वहीं लैंडिंग करूंगा आपके घर पे, छत के ऊपर, और वहीं उतारूंगा हेलीकॉप्टर अपना जहाज, और बोलूंगा चलो आके पीते हम लोग कॉफी चाय। इस तरह से सपना देखिए, ऐसा सपना होना चाहिए। सरस्वती बोला था कि हमने तुम अपना एयरपोर्ट